अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में सिपाही बुआज कबीले में वापस पहुंचता है। वो अपना घोड़ा तुतैकिन के खेमे के बाहर बांधता है और गोपचे को अंदर जाते हुए देखता है। दूसरी तरफ नयान अपने कुछ सिपाही लेकर कबीले के कब्रिस्तान के पास पहुंच गया था, क्योंकि वो गोपचे को अगवा करना चाहता था। इसी दौरान वो 3 मुसाफिरों को भी अचानक हमला करके मार देता है। दूसरी तरफ अरतुल और बाकी लोग नयान के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। अरतुल कहता है, तुर्गत और शाहिर दोनों उसके पास हैं। हमारी छोटी सी गलती से उनकी जान जा सकती है। हमें हर हाल में उनको बाहिफाजत वहाँ से निकालना है। सुंगरतेकिन कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ भाई, पहले हम बाहिफाजत उसके ठिकाने पर पहुँच जाएं, फिर वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों का काफिला एक जगह रुका हुआ था। शाही तुर्गत के पास जाता है तो तुर्गत उसे कहता है, अपनी हालत देखो, तुम इन जाहिलों के सुल्तान बनोगे, तुम भी अपने बाप की तरह बुज़दिल और लालची निकले। ये सुनकर शाहिर गुस्से में तुर्गत के मुंह पर लात मारता है, जिससे तुर्गत गिर जाता है। फिर बाकी मंगोल सिपाही भी वहाँ आकर तुर्गत को पकड़ लेते हैं। शाहिर कहता है, इसको मैं खुद सजा दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं जल्द जाकर अपनी फौज की कमांड संभालना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कबीले के सिपाही मुख्तलिफ ग्रुपों में बैठकर नयान के ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। सुंगरतेकिन अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहा था कि इतने में सामने से काफी सारे मंगोल सिपाही निकल आते हैं और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में वहां मौजूद तमाम मंगोल मारे जाते हैं। दूसरी तरफ तुतैकिन और उसके सिपाहियों का सामना भी मंगोलों से हो जाता है। इस लड़ाई में भी मंगोलों को शिकस्त होती है और तमाम मंगोल मारे जाते हैं। तीसरी तरफ अरतुल और उसके साथी भी आगे बढ़ रहे थे तो उनका सामना कुछ मंगोल सिपाहियों से हो जाता है। वो फौरन उनको खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कबीले में बुआज गोपचे के खेमे के पास जाकर उसे बाहर बुलाता है और झूठ बोलकर कहता है, अरतुल और तुतैकिन भाई की लड़ाई हो गई थी, हमने बहुत मुश्किल से उनको छुड़ाया है। गोपचे चौंक कर पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो बुआजल, वो क्यों लड़ पड़े थे? बुआज कहता है, इसकी हमें समझ नहीं आई गोपचे खातून। गोपचे पूछती है, तुतैकिन कहाँ है? बुआज कहता है, वो दुरू खातून की कब्र पर गए हैं। ये सुनकर गोपचे फौरन बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हैमा खातून गुंदोगदो के खेमे में जाती हैं और पूछती हैं, क्या कर रहे हो? गुंदोगदो कहता है, मैं आराम कर करके थक गया था, इसलिए सोचा कि बाहर जाकर सल्तान के साथ कुछ चहलकदमी कर लूं। आप कुछ परेशान लग रही हैं, आए बैठें। फिर हैमा खातून और गुंदोगदो बैठ जाते हैं। हैमा खातून कहती हैं, मैं अरतुल और सुंगरतेकिन के इख्तिलाफ के बारे में परेशान हूँ और रात को सो नहीं सकी, और आज वो हमारी रियासत के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने गए हैं। गुंदोगदो कहता है, आप परेशान ना हो वालदा, वो सही सलामत वापस आ जाएंगे। चले इन सब मुश्किलात में कुछ चहलकदमी करते हैं और कुरकुत मामू और दुरू खातून की कब्र पर दुआ करने चलते हैं। दूसरी तरफ कबीले के सिपाही आगे बढ़ते जा रहे थे और मंगोलों को मारते जा रहे थे। उनका सामना एक बार फिर बहुत सारे मंगोलों से हो गया था। इस लड़ाई के दौरान मंगोल मरते जा रहे थे, लेकिन इतने में कुछ मंगोल सिपाही दूर से तीर चलाने लगते हैं, जिससे कबीले के कुछ सिपाही शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोपचे कब्रिस्तान में पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर वो तुतैकिन को आवाजें देने लगती है। इतने में एक तरफ से नयान निकल आता है। अपनी सांस जाया मत करो अच्छी लड़की, अच्छी लड़का मुझे मारने के लिए मेरे ठिकाने पर गया है, लेकिन वो तुम्हारी तरह शिकार बन जाएगा। इस तरह नयान गोपचे को घेरे में ले लेता है और कहता है, जब आखिरी दफा मैंने तुम्हें देखा था तो तुम अरतुल से एक बदबख्त आशिक की तरह भीख मांग रही थी, लेकिन तुम एक लालची औरत थी। आखिरकार तुम एक सरदार की बीवी बनने में कामयाब हो गई। तुमने अच्छी लड़के पर अपना जादू चलाया, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद से उसे मार दूंगा। गोपचे कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? नयान कहता है, तुम नहीं, मैं अच्छी लड़का चाहता हूँ जो तुम्हारा शोहर है। देखते हैं वो तुमसे कितना प्यार करता है। फिर गोपचे अपने खंजर से अचानक उस पर हमला कर देती है। नयान बच जाता है और गोपचे एक तरफ भागने लगती है। फिर नयान के आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ अरतुल और उसके साथी तीर चलाने वाले मंगोलों के पीछे पहुंच जाते हैं और फौरन उन सबको मार देते हैं। इसके बाद एक तरफ से और मंगोल निकल आते हैं और दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ गोपचे भाग रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी, जबकि 2 मंगोल उसका पीछा कर रहे थे। हैमा खातून और गुंदोगदो वगैरह भी कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। धुंधार कहता है, मुझे भी अपने भाइयों के साथ जंग पर जाना चाहिए था। हैमा खातून कहती है, इसका भी वक्त आएगा बेटा, अब तुम भी एक सिपाही हो। फिर धुंधार कहता है, अरतुल भाई गलती कर रहे हैं, शाहिर ने हम सबको धोखा दिया है, मैं उसे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। इतने में धुंधार एक टोपी नीचे पड़ी हुई देखता है और जाकर उसे उठा लेता है। गुंदोगदो पूछता है, ये क्या है? धुंधार कहता है, इसके ऊपर खून लगा है भाई। फिर अब्दुर्रहमान आगे जाकर देखता है तो वहाँ कुछ लाशें पड़ी थी। गुंदोगदो वो लाशें देखकर कहता है, वालिदा ये जगह महफूज नहीं है, हमें फौरन वापस कबीले में जाना होगा। हैमा खातून धुंधार को कहती हैं, तुम फौरन कबीले में जाओ और सिपाहियों को लेकर यहाँ आओ। हैमा खातून गुंदोगदो से पूछती हैं, क्या ये नयान का काम है? गुंदोगदो कहता है, उसके अलावा कौन इस तरह का काम कर सकता है। इतने में उन्हें गोपचे की चिल्लाने की आवाज आती है। सजान फौरन आवाज की तरफ भागने लगती है और बाकी लोग भी उसके पीछे भागते हैं। गोपचे भागते भागते जा रही थी कि सामने से नयान घोड़े पर आ जाता है, जबकि पीछे से 2 मंगोल सिपाही भी पहुंच जाते हैं। इस तरह वो एक दफा फिर उनके घेरे में आ जाती है। गोपचे फिर नयान पर हमला करती है, लेकिन नयान उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है और कहता है, बहुत हो गया। फिर वो सिपाहियों को कहता है, इसको मेरे घोड़े पर डाल दो।
सिपाही उसे उठाकर घोड़े की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी और मंगोल मरते जा रहे थे। इस लड़ाई में तमाम मंगोल मारे जाते हैं। फिर अर्तुल कहता है, नयान के ठिकाने की तरफ चलो। दूसरी तरफ सजान भी भागते भागते नयान के सामने पहुंच जाती है। वह लोग गोपचे को घोड़े पर सवार करा चुके थे। नयान उसे देखकर कहता है, तो हम दोबारा मिल गए सलजान खातून। सलजान गुस्से से कहती है, मेरी बहन को छोड़ दो। नयान कहता है, मुझे तुम्हारी बहन की जरूरत है। इतने में गोंदोगदो, हाइमा खातून और अब्दुर्रहमान भी वहाँ पहुँच जाते हैं। नयान उनको देखकर कहता है, अच्छा तो सब यहाँ हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और बाकी लोग नयान के गार में दाखिल हो रहे थे। धवान और सुंगर तक गार के अंदर आगे जा रहे थे कि अचानक आगे से एक नोकीली सी चीज गिरती है, लेकिन वो बात बात बच जाते हैं। अर्तुल कहता है, वो यहाँ से निकल गए हैं, मुहतात रहो, हो सकता है उन्होंने और भी जाल बिछाए हों। तुर्तेगन कहता है, तो नयान को हमारा सामना करने की जरूरत नहीं हुई। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ते हैं। धवान एक चीज देखकर चौंक जाता है और अर्तुल को आवाज देता है, भाई। ये गोपचे के कपड़े हैं, इसके ऊपर एक हाथ भी है। क्या लिखा है भाई? इसके बाद सुंगर लेकिन वो हाथ पड़ता है, हाथशी लड़के, जबकि तुम इस वक्त मेरे ठिकाने पर मौजूद हो, तुम्हारी बीवी मेरी शिकार बन गई है, जंग अब शुरू हो रही है। ये सुनकर तुर्तेगन चौंक जाता है और फौरन वहाँ से भागता है। अर्तुल उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है और फिर वो सभी बाहर की तरफ जाते हैं। अर्तुल बाहर आकर फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तुर्तेगन कहता है, मैं कैसे रुक सकता हूँ जब गोपचे उसके पास है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नयान हाइमा खातून को कहता है, तुम्हारे बेटे मेरे ठिकाने पर मौजूद हैं और तुम लोग यहाँ मेरे कदमों में। हाइमा खातून कहती हैं, पहले सलजान और आप गोपचे खातून, तुम सिर्फ औरतों के साथ ही लड़ने के काबिल हो, यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी। इसके बाद गोंदोगदो उस पर हमला कर देता है। इस तरह दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान नयान गोंदोगदो और अब्दुर्रहमान को जख्मी करके गिरा देता है और बाकी दो सिपाहियों के साथ हाइमा खातून और सलजान लड़ने लगती हैं। फिर नयान गोंदोगदो को मारने के लिए बढ़ता है और कहता है, मैंने देखा है कि इस बाजू की वजह से तुम्हारी जिंदगी तकलीफ दे हो गई है, मैं तुम्हें इस तकलीफ से बचाऊंगा। फिर वो तलवार हवा में बुलंद करता है। साथ ही सलजान पर भी मंगोल सिपाही तलवार हवा में बुलंद कर रहा था, लेकिन ऐन उस वक्त पीछे से दो तीर आते हैं जो दोनों को जाकर लगते हैं और वो दोनों गिर जाते हैं। धुंधार कबीले से सिपाहियों को लेकर आ गया था। नयान फौरन उठकर अपने घोड़े की तरफ बढ़ता है। नयान घोड़े पर सवार होता है और कहता है, फिर मिलेंगे। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। धुंधार सिपाहियों को लेकर हाइमा खातून के पास पहुँचता है तो हाइमा खातून से कहती हैं, हम ठीक हैं, तुम लोग नयान के पीछे जाओ। फिर वो सब नयान के पीछे भागते हैं, लेकिन नयान एक चाल चलता है। वो खाली घोड़ा एक तरफ दौड़ा देता है और खुद करीब भी छुप जाता है। धुंधार और सिपाही जब वहाँ पहुँचते हैं, एक सिपाही नीचे निशान देखकर कहता है, नयान इस तरफ गया है, और फिर वो सब उस तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उस तरफ खाली घोड़ा गया था। उनके जाने के बाद नयान दोबारा बाहर आता है और गोपचे को लेकर दूसरी तरफ रवाना हो जाता है और यहाँ इसका इख्तिताम हो जाता है।